हेलो एवरीवन, आज है 19 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनएचपीसी के बारे में। 88 रुपये का शेयर है, गिरावट है, 1.5% का डिक्लाइन है। हालांकि मॉर्निंग में तेजी जरूर थी थोड़ी बहुत, वापस से यहाँ पर गिरावट अभी देखने को मिल रही है। और देखा जाए तो आज बाजार शुरुआती दौर में काफ़ी बड़ी गिरावट में था। रीज़न जो इजराइल और ईरान का वॉर चल रहा है उसके चलते कहीं ना कहीं पूरा ग्लोबल बाजार थोड़ा बहुत प्रेशर में है, क्योंकि क्रूड की कीमतें जो है वो तकरीबन 3% तक बढ़ सकती है इस वॉर के चलते। तो कहीं ना कहीं उसके चलते पूरे बाजारों में गिरावट है। और ऐसे में आज अगर हम देखें तो भारतीय बाजारों में भी गिरावट देखने को मिल रही है। एनएचपीसी का शेयर 1.5% का डिक्लाइन पे चल रहा है और बात करेंगे उसके बारे में कि सपोर्ट कहाँ पर है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करने उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 88 रुपये का शेयर है, 1.5% का डिक्लाइन है। एक महीने का ग्राफ देखो तो पहले तेजी आई थी 82 रुपीज़ से 95 पे गया, लेकिन उसके बाद अभी गिरावट शुरू हो चुकी है। और बीच बीच में इसने अटेम्प्ट करा था एक दिन की तेजी दिखाने का, लेकिन वहां से वो हर बार गिरता हुआ नजर आया है। एक साल का अगर आप ग्राफ देख लोगे तो पैसा खूब बना, 105% का ग्रोथ है। हालांकि 40 रुपये से ऐसी तेजी बनी थी कि आपको 103 रुपये देखने को मिल रहा है, लेकिन ऑल टाइम हाई जो इसने बनाया था इंट्राडे में उस दिन वो 115 रुपये का था। उसके बाद एक मेजर फॉल आया जब इनके नंबर्स बहुत ज़्यादा खराब आए थे। वापस अटेम्प्ट करा, 95 पे गया, वापस गिरा, वापस तेज़ी आ रही थी। तब मैंने कहा था कि 95 रुपीज़ का जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर उसको ब्रीच कर जाएगा तो अच्छी बात होगी, ब्रेकआउट दोबारा आएगा। लेकिन अगर नहीं ब्रीच कर पाएगा तो वापस ये कोशिश करेगा 80-85 पे जाने की, और वहाँ से ये अभी देखने को मिल भी रहा है। देखो, एनएचपीसी कंपनी खराब नहीं, अगेन मैं कह दूँ कंपनी अच्छी है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लगता है कि पोटेंशियल यहाँ पर अभी भी बना हुआ है, इंटैक्ट रहेगा। क्योंकि देखो, पावर कंपनियाँ जो है वो आज से पहले उतनी ज़्यादा फोकस में थी ही नहीं। ठीक है, अगर आप देख रहे हो कि मैक्सिमम चार्ट अगर आप एनएचपीसी का देखो तो ऐसी तेज़ी आज से पहले कभी नहीं आई। और ये सिर्फ एनएचपीसी की कहानी नहीं है, अगर आप टाटा पावर का भी ग्राफ देख लोगे, इसका मैक्सिमम चार्ट अगर आप देख लोगे तो ऐसी तेज़ी, अगर आप टाटा पावर का भी ग्राफ देखो, ठीक है, तो ऐसी तेज़ी आज से पहले कभी नहीं आई टाटा पावर में। सेम चीज़ अदानी पावर का भी अगर आप मैक्सिमम चार्ट देख लोगे तो ऐसी तेज़ी आज से पहले कभी नहीं है। तो हर हर कंपनी का यही हाल है। तो ये कहना कि भाई साहब यहाँ पर ये होगा, तो अगेन यहाँ पर हमें ये समझना भी होगा कि जो सरकारी कंपनियाँ हैं, ठीक है, और स्पेसिफिकली जो पावर कंपनीज है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, पावर कंपनीज जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फोकस में रहने वाली है फ्यूचर में, और अच्छा खासा पैसा छापेगी। लेकिन अभी टेम्पररी डेफिनेटली गिरावट एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में वॉर के संकेत है और उसके चलते कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ दिन की गिरावट हो सकती है। हो सकता है कि 10% यहाँ से ये और गिर जाए, लेकिन एक सपोर्ट जो है वो 80 रुपये के आसपास मुझे लगता है कि वहाँ पर बनना चाहिए। 75 से 80 रुपये का जो लेवल है वहाँ पर एक सपोर्ट बनना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी वहीं से एक तेज़ी आई थी। तो वहाँ पर जाता है तो खरीदारी के मौके भी वहाँ पर बन सकते हैं। और कंपनी देखो, इनकी अगर आप वेबसाइट पे चले जाओगे तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है डेफिनेटली वो पावर का है, लेकिन जो इनका कैपेसिटी अगर आप देखोगे तो वो हाइड्रो में सबसे ज़्यादा की है। 7,000 मेगावाट की कैपेसिटी इनकी हाइड्रो में है, जो इसको ये आने वाले टाइम में 9,000 मेगावाट तक लेकर जाने वाले हैं। इतना ही नहीं, अभी पिछले मंथ ही सोलार में भी ये बहुत बड़ी तेज़ी, मतलब सोलार में भी अपनी कैपेसिटी को लगातार ये लोग बढ़ा रहे हैं। अभी पिछले महीने ही पीएम मोदी की तरफ से तकरीबन 390 मेगावाट का सोलर प्लांट जो है उसका इनॉग्रेशन करा गया था, और वो भी इसी साल सितंबर महीने में कमीशन भी हो जाएगा। तो चीज़ें बेहतर है, डेफिनेटली ये अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे आने वाले टाइम में। हालांकि एक दिक्कत है, वो है कि कर्जा इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 20 से 22 हज़ार करोड़ का कर्जा है, और तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए ये लोग डेट के जरिए रेज करने वाले हैं। तो अगेन कर्जा है इनके ऊपर, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आने वाले टाइम में कंपनी अपनी कैपेसिटी को लगातार मतलब बढ़ाने में कामयाब हो पाते हैं तो अपने रेवेन्यू प्रॉफिट्स को बढ़ाने में भी कामयाब हो पाएंगे अच्छे से। अगर आप वॉल्यूम देखोगे आज तो भाई साहब जाहिर सी बात है, आज तो बड़े वॉल्यूम आने ही थे। बाजार जस्ट अभी खुला है और 1,88,00,000 के आसपास के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हैं। ऑल टाइम हाई 115 रुपये का है, लो तकरीबन 14-15 का है। और जहाँ तक मार्केट कैप देखे तो 88,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और जहाँ तक नज़र करी जाए इसको लेकर तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। 100% लोग, बेचने की बात कोई नहीं करे। देखो, मैं अभी इस लेवल पे खरीदारी करने की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली ये वॉर वाली सिचुएशन के चलते, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये यहाँ से 75 से 80 की रेंज में चला जाता है, तब डेफिनेटली यहाँ पर अट्रैक्टिव जोन बन सकते हैं, वहाँ से एक बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हो सकता है, ये मेरा मानना है। और जहाँ तक इनके नतीजे के बारे में देखो तो देखो, लास्ट क्वार्टर के नंबर बहुत ज़्यादा खराब थे, उसके बाद एक बहुत बड़ी गिरावट आई थी। तो इस बार के नंबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं कि भाई साहब
पैसा कमाएंगे कि नहीं। और अगर मान लीजिए कि नंबर्स वापस पिछली बार की तरह ही खराब आए तो फिर एक दिन में फिर से आपको 12-15% की गिरावट के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से 75 से 80 का लेवल अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन बाद में डिपेंड भी करेगा वहाँ से ऊपर और नीचे, मतलब अगर नतीजे अच्छे आए तो बेहतरीन चीज़ होगी, लेकिन अगर अच्छे नहीं आए तो फिर वहाँ से थोड़े से और फर्दर डिक्लाइन के लिए भी ये जाता नज़र आ सकता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए पोटेंशियल होगा। जी देखो, इससे पहले भी हमने ये जो रशिया यूक्रेन वॉर था वो हमने देखा था, ठीक है, मार्केट गिरा था, फॉरेन बाउंस बैक भी किया था, ठीक है। उसके बाद इसराइल पैलेस्टाइन का भी देखा, गिरा था, फॉरेन बाउंस बैक किया। तो यहाँ पर ये जो ईरान वाला जो है, मुझे लगता है कि वापस से थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म का ये पेन रहने वाला है। मार्केट को एंड ऑफ द डे ऊपर ही जाना है। जहाँ तक बात करें इसका वैल्यूएशन की एनएचपीसी का, तो 24 का पी है, सेक्टर पी 31-32 का, सस्ता अभी भी कह सकते हो आप इसको। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो टेंशन चल रहा है जियोपॉलिटिकल, उसके चलते अगर यहाँ पर गिरावट आपको देखने को मिलती है तो और सस्ते जोन में ज़्यादा नजर आएगा। 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स अगर आप देखो तो लास्ट क्वार्टर के नंबर डेफिनेटली खराब थे। 490 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ था, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में कंपनी 1000 से 1500 करोड़ तक की प्रॉफिट्स कर चुकी थी। तो कहीं ना कहीं उसके चलते भी गिरावट हमें देखने को मिली। एक ही दिन में उस दिन 16% तक गिर गया था ये शेयर, आपको पता हो तो। और जहाँ तक इसका रेवेन्यू है, ये 2640 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है, जो कि देखा जाए तो ठीक ठाक मैं कहूँगा, लेकिन उतना बेटर भी नहीं था ये, क्योंकि भैया और हर क्वार्टर में ये बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नहीं बढ़ेगा तो दिक्कत होगी, डेफिनेटली दिक्कत होगी। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास 70.95% का स्टेक है। प्रमोटर कौन है यहाँ पर? गवर्नमेंट है, ठीक है, सरकारी कंपनी है ये। और इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड के पास 8.17% का स्टेक है, डोमेस्टिक के पास 5.25% है। एफएल्स यहाँ पर 7.38% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। हालांकि ये दिसंबर क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, अभी तक मार्च का अपडेट नहीं हुआ है। मार्च क्वार्टर में प्रमोटर ने तकरीबन 3.5% का स्टेक बेचा था ओएफएस के जरिए, 66 रुपीज़ का प्राइस था। और देखना ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि भैया जब इतनी बड़ी तेज़ी, देखो मार्च क्वार्टर में अच्छी खासी तेज़ी इस कंपनी ने देखी हुई है, तो उस दौरान इंस्टीट्यूशंस ने क्या करा है वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि खरीदा था, बेचा था, क्या करा था इन लोगों ने। और रिटेल और अदर के मिलाकर 8.26% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर 4.45% पर है, अदर पार्टीज यहाँ पर 3.81% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ एनएचपीसी के बारे में तो 88 रुपये का ये शेयर है, डेफिनेटली यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। एक महीने का ग्राफ देखो तो एक तेज़ी आई थी, 82 से बेहतरीन रफ्तार पकड़ी, वापस से गिरावट यहाँ पर अब शुरू हो चुकी है। और अगर आप ग्राफ देखोगे तो लगातार एक डाउनवर्ड ट्रजेक्टरी शो कर रहा है, और ऊपर से वॉर का जो सिनारियो है उसने कहीं ना कहीं सेंटीमेंट यहाँ पर नेगेटिव जरूर करा है। और वॉर के चलते अगर क्रूड की कीमतें बढ़ती है, और इवन अभी हाल फिलहाल में कमोडिटीज़ के भी जो प्राइजेस हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और अगर कमोडिटीज़ के भी अगर प्राइस बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं इनके भी मार्जिन के ऊपर असर पड़ेगा आने वाले टाइम में। जो कंपनियां उस कमोडिटी का इस्तेमाल करती है उनके मार्जिन पर असर ज़रूर पड़ेगा यहाँ पर। और यही वजह है कि थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पर अभी चल रहा है, और थोड़ा सा और आ सकता है फ्यूचर में। लेकिन मुझे लगता है कि 75 से 80 का जो लेवल है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। देखो जिनके पास है और वो जिनका लॉन्ग टर्म का नज़रिया, उनको मतलब यहाँ पर कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है वो शॉर्ट टर्म का डिक्लाइन है, लॉन्ग टर्म में वापस से रिकवरी आपको लौटती हुई नज़र आने ही वाली है यहाँ पर। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एनएचपीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।